गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सोशल मीडिया ना जाने कितने रिश्तों को तोड़ देती है। और ये सोशल मीडिया पर जब हम कहते हैं ना, एक ही परिवार के जब दो लोग आ जाते हैं ना, या परिवारों के लोगों को अगर हम अपने ही परिवार के लोगों को सोशल मीडिया पर लेकर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न बन जाता है। आज के समय में मुझे लगता है प्रॉपर्टी, पैसे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी पहचान बन रही है, कितने लोग हमें जान रहे हैं, किस तरीके से हमें रिस्पेक्ट दी गई है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही हैं। और ये कहीं ना कहीं देखा गया है इन्हीं किन में, राज फैमिलीज में, और कहा अंशु जी फैमिली में। जी हाँ, तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि लगातार अगर हम लोगों की रिएक्शन वीडियोस जा रहे हैं, तो अंशु जी का भी साथ के साथ हमारे पास रिएक्शन वीडियो आ ही रहा है। भले ही वो दबी आवाज़ में बात कर रही हैं, लेकिन यस, वो सब वीडियोस वॉच कर रही हैं। वो देख रही हैं कि सोशल मीडिया पर जो मैंने जिस तरीके से सोचा था कि बातें दूसरा रुख लेंगी, लेकिन यहाँ तो बातों ने कुछ दूसरा ही रुख ले लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंशु के द्वारा ये नहीं बताया गया था कि शी इज प्रेग्नेंट, या सॉरी शी वॉज प्रेग्नेंट, बट उसके बाद उन्होंने वो मिसकैरेज जो हुआ उसके बारे में ज़रूर बताना समझा। देखिए, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं यहाँ बिल्कुल मतलब अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज़ वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, एक चीज़ नोटिस मैं कर रही हूँ। उनको ये बताना इसलिए फिर ज़रूरी हो गया कि उनको लगा क्या पता जनता जनार्दन मुझे बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाएगी, और जब मैं अंबाला की बात करूँगी तो वो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हो वो एक बार फिर से अंबाला वाले टारगेट बना दिए जाएंगे। काफ़ी व्यूवर्स बोल रहे हैं बहुत सचिन 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 की तारीफ कर रही हो, सचिन के तलवे चाट रही हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग रिएक्शन वाले हैं। हमें जब जहाँ पर गलत लगता है वहाँ बोलते हैं, जहाँ सही लगता है मैं वहाँ पर बोलती हूँ। और ऐसा नहीं है, उस कंट्रोवर्सी के समय भी जहाँ मुझे सचिन जी ठीक लगे थे मैंने वहाँ पर बोला था। नाम मैं किसी का यहाँ पर कभी भी नहीं बिगाड़ती हूँ, ये मेरा शुरू से ही एक नेचर रहा है। सो यहाँ पर मैं हर किसी के नाम के आगे मोस्टली जी लगाती हूँ, तो ये मेरे संस्कार है। सो प्लीज़ इसे चाटना और ये सब मत बोलिए, ये थोड़े वर्ड बड़े वैसे हो जाते हैं। चलिए एनीवे बात करते हैं। आप लोग अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि उन्होंने सोचा था कि ये जो सहानुभूति का मैं गेम खेलूंगी तो शायद ये सहानुभूति मुझे मिलेगी, जनता जनार्दन मुझसे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर ये दोबारा से टारगेट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अंशु जी एक गलती ये कर गए कि अंशु जी ने ये तो सोच लिया था, लेकिन अंशु जी ने ये नहीं सोचा था कि भाई आप ऐसा कर दोगे तो इन सब चीज़ों के लिए ट्रॉल आपको ही होना पड़ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर तो आपने एक बात और कह दी कि आपने उनको बताया था, लेकिन उसके बावजूद आपने ही उनको रोक दिया था। तो इसलिए वो फैमिली जो है कहीं भी ट्रॉल नहीं हुई। इसमें जो है ट्रॉल कौन हुए, आप हुए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है कि मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी लग जाती हैं समय पर। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको अटेंशन चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ आपके मन मुताबिक आपको चाहिए। मैं 2-3 दिन से यही बात बार बार वैसे बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मेन रीज़न रहा इस बार लड़ाई का, वो लड़ाई का रीज़न अब समझ आ गया है, जो कि ये बताना नहीं चाह रही हैं, बताना भी चाह रही हैं लेकिन ये बताना भी नहीं चाह रही हैं। तो दोनों चीज़ें कर रही हैं अंशु जी, बताना भी चाह रही हैं और बताना नहीं भी चाह रही हैं। तो अंशु जी, आपने तो नहीं बताया, हमने ज़रूर लगा लिया है अंदाज़ा। अब ये अंदाज़ा हम लोगों का कितना गलत है ये ज़रूर आप हमें बता दीजिएगा। हमें ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर आपको गिफ्ट्स मिले, या कहीं कहीं आपका जो नाम मेंशन नहीं किया गया, जैसे अवार्ड्स में नहीं किया गया, पोस्टर्स में नहीं किया गया, आपको साड़ी का जो आपका एक तरीका था, वो सब जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपको बड़ी अटपटी सी लगी। तो इस वजह से आपने जो है उसी बात को मुद्दा बना लिया। जबकि मैं ये मानती हूँ, परिवारों में तो कहा जाता है कि भाई जो अपने होते हैं वो तो कभी इन चीज़ों को वैल्यू ही नहीं देते। अब आप मेरे को इनका जो है, इनकी फैमिली में पूजा जी का भी नेचर बहुत अच्छा लगता है। वो देखो, वो उन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। उनकी बातों में ना हमेशा एक लॉजिक लगता है, एक बातों में दम लगता है कि वो नहीं आई,
उनके लिए प्रायोरिटी जो था वो उन्होंने प्रायोरिटी किया। लेकिन आपने क्या किया, आपने सोचा कि भाई मैंने अपना सब कुछ देकर भी मुझे बशर्ते कुछ नहीं मिला, मुझे वो जगह नहीं मिली जिस जगह को मैं वहाँ पर बनाने गई थी। मतलब आपका था कि आपको और क्रिएटर से भी मिलना जुलना, ये सब आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है। मतलब अभी सोशल मीडिया का जो नशा है ना, वो अभी आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है। भले ही आपको कम समय हुआ है इस वाईटी पर आए हुए, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई, ये वाईटी का जो नशा होता है ना, एक्चुअली में अंशु जी ऐसा ही होता है। तो अब आपको वाईटी वालों का सबका एकदम प्यारा वाला पॉजिटिव वाला रुख चाहिए, तो वो कभी पॉसिबल ऐसा नहीं होता है। कभी छांव कभी धूप ऐसा चलता रहेगा वाईटी पर, क्योंकि आप वाईटी पर अपनी बातें अब लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, आप जो है हमेशा अपने आप को हमेशा बेस्ट समझती हैं। आपको लगता है कि आप ऑल द बेस्ट है, मतलब आप सब कुछ, आपका सब बढ़िया है, लेकिन जो सामने वाले हैं उन लोगों में ही प्रॉब्लम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हमें अपने घर की हर बात को मैनेज करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये डिमांड करते कि आप हर चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाएं। जैसे आपने हम लोगों के ऊपर थोप दिया था कि भाई मुझे जाना पड़ा, वरना आप लोग बोलते कि मैं नहीं गई, मुझे वो फंक्शन में नहीं जाना था, मुझे ऐसा था वैसा था, फिर आप लोग मुझे ब्लेम करते। कोई ब्लेम नहीं करता किसी को भी। पूजा जी को किसी ने ब्लेम नहीं किया, क्योंकि पूजा जी ने अपनी वीडियो में सारी चीज़ें साफ साफ मेंशन कर दी। मतलब साफ कहना सुखी रहना। तो आपको भी ऐसा ही बनना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट दिखूं, मेरी तरफ से कोई गलती ना जाए, और मेरे परिवार वालों को, जिसको आप मेरा परिवार कहते हैं ना, तो आप उस मेरे परिवार को उतना ही महत्व दीजिए जिसमें उस परिवार ने आपको अपना कहकर दिया है। उस परिवार से आपको पहचान मिली, उस परिवार से आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब जब उस परिवार के बारे में बात आती है तो आप हमेशा अपना मुंह मोड़ लेती हैं। और यही रीज़न है कि आज आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ट्रॉल हो जाती हैं। रहा आपके साथ जो भी हुआ उसका सबको दुख है, सबको मतलब सबको दुख है, क्योंकि दुख इस वजह से है। उनसे पूछिए जो मतलब इतना भगवान से सब कुछ मांगते हैं और उनको फिर भी नसीब नहीं होता। तो सबने आपको यहाँ पर समझाया है, आपको किसी ने कुछ गलत नहीं कहा है। एज अ मदर, एज अ सिस्टर आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाया गया है, और आपने उस गलती का एहसास खुद से भी किया है। लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया की चकाचौंध से इतना डिप्रेस हो चुकी हैं, इतना परेशान हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। दूसरी बात, आप कुछ भी स्टेटमेंट पास करते हैं, आपको अपने परिवार के चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आई एम द बेस्ट वाला जो टैग आपने अपने आप को दे दिया है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपकी भावनाएं हैं तो दूसरों की भी भावनाएं उतनी ही ज़रूरी होती हैं। कोई आपको मान सम्मान आदर के साथ बुला रहा है, और आप आकर उन्हीं सब चीज़ों में रिश्ते आप छोटी छोटी बातों पर ख़त्म कर देते हैं, तो मुझे लगता है बड़ी लड़ाइयों में तो पता नहीं क्या ही होगा। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए, और जब परिवार का स्टैंड लेने का समय आए तो सही समय पे अपने परिवार का स्टैंड भी लीजिए। सो आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। सो शाम को आ रहा है एक नए टॉपिक पर वीडियो। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कि रिश्तों का, आज रिश्तों पर जो असर हो रहा है वो सोशल मीडिया पर, कितने रिश्ते टूट रहे हैं, ये बात भी आपको दूसरी वीडियो से हमारे एहसास होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम।